नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सहीह बुखारी किताब ज़कात बाब नंबर 5 हदीस नंबर 1409 बाब इन्फ़ाक़िल माल फ़ी हक़्क़िही। बाब है माल को हक़ रास्ते में, सही रास्ते में ख़र्च कर देना। इमाम बुखारी रहमुल्लाह इस बाब में ये साबित करना चाहते हैं कि मुतलक तौर पर माल जमा करना ये मज़मूम नहीं है। मज़मूम वो माल है जिसमें से गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को फरामोश कर दिया जाए, उनका हक़ अदा ना किया जाए। अलबत्ता अगर हक़ रास्ते में, नेकी के काम में गरीबों, मस्कीनों, यतीमों को फ़ी सबीलिल्लाह वहाँ ख़र्च किया जाए, वो माल काबिल मदह है और इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। हदीस नंबर 1409 क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना हद्दसना यहया अन इस्माईल क़ाल हद्दसनी कैस अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला हसद इल्ला फ़िस्नतैन। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, ला हसद इल्ला फ़िस्नतैन, नहीं है रशक, नहीं है रीस करना मगर दो चीज़ों में। हसद इस जगह रशक के माना में है। रशक होता है जिसको हमारे उर्दू या पंजाबी में रीस करना, मुकाबला करना, यानी कोई अच्छा काम करता है तो उसके मुकाबले में ये भी कह कि मैं भी उसी तरह अच्छा काम करूं। हसद की तो मुमानत है। हसद होता है कि ये दिल में तमन्ना रखना कि फ़लाँ के पास जो नेमत है, दौलत की, माल की, औलाद की, सेहत की, वो दौलत वो नेमत उसके पास ना रहे, उससे ख़त्म हो जाए, मेरे पास आ जाए। ये हसद है और ये हसद मज़मूम है, इसकी सख्त मज़म्मत है और बड़ी वईद है कि अगर जिस तरह हज़ारों मन लकड़ियों का ढेर हो, उसमें से माचिस की एक छोटी सी दिया सलाई, एक उसमें से एक तीली लगा दें तो एक माचिस की थोड़ी सी दिया सलाई और हज़ारों मन लकड़ियों का क्या मुकाबला। लेकिन वो एक मामूली सी माचिस की एक तीली जो हज़ारों मन लकड़ियों को जला देगी। हसद इसी तरह बड़े बड़े पहाड़ों बराबर नेकियों को जला देता है, ज़ाय कर देता है। उस हसद की तो मुज़म्मत है, मुमानत है। लेकिन इस जगह हसद से मुराद रश्क करना। रश्क ये होता है कि किसी के पास नेमत देकर ये तमन्ना करना, ये अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह जिस तरह मेरे इस भाई को ये नेमत दी है, सेहत दी है, दौलत दी है, औलाद दी है, इल्म दिया, या अल्लाह इसके पास भी रहे और मुझे भी अता कर। तो ये होता है रश्क, ये जायज़ है। आपने फरमाया कि ला हसद इल्ला फ़िस्नतैन, नहीं है रश्क करना मगर दो चीज़ें। रश्क वाली चीज़ें तो दो ही है ना, बाकी दुनिया के मालो मता में, दुनिया की दौड़ के अंदर, कोठी में, बंगले में, कार में, ये क्या रश्क है। रश्क के काबिल दो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। रजुलन आताहुल्लाहु मालन, एक तो वो आदमी जिसको अल्लाह ने काफ़ी मिकदार में माल दिया है, मालन के अंदर तनवीन ताज़ीम के, ये ज़्यादा माल दिया है। फसल्लतहु अला हलाकति फिल हक़, वो मुसल्लत हो जाता है अपने उस माल पर कि उसको ख़र्च कर दे हक़ रास्ता में। अल्लाह ने माल दिया है, वो माल के ऊपर मुसल्लत है, माल उस पर मुसल्लत नहीं होता। माल मुसल्लत कैसे होता है कि दे अव्वल तो दे ही ना, देने को दिल चाहे भी तो दिल तंग हो जाए। किसी फ़कीर मोहताज की सदा सुन के दिल के अंदर कुड़न तंगी पैदा हो जाए ना, ये माल पर ऊपर मुसल्लत होता है कि जब जहाँ चाहे नेकी के काम में उसको ख़र्च करे तो दिल के अंदर कोई तंगी ना हो, तो ये माल के ऊपर मुसल्लत होना। फसल्लत वला हलाकति फिल हक़, वो माल के ऊपर मुसल्लत हो जाता है हक़ रास्ते में, सही रास्ते में ख़र्च करने पर। तो कोई ये रश्क करे कि या अल्लाह जिस तरह उसको माल दिया है
वो मसाजिद को, मदारस को, गरीबों को, यतीमों, बेवगान को देता है, या अल्लाह मुझे भी दे, मैं भी इसी तरह गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और दीन के रास्ते में ख़र्च करूँ। एक तो काबिल रश्क चीज़ ये है। वरजुलन आताहुल्लाहु हिकमतन फवयक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। और दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत और दनाई दी है, इल्म और इल्म की फ़हम, उसके मुताबिक अमल भी, जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत और दनाई दी है, फवयक़दी बिहा, वो उसके साथ लोगों में फ़ैसले भी करता है, लोगों की उलझने और परेशानियों को भी ख़त्म करता है, व युअल्लिमुहा, और दूसरे लोगों को भी सिखलाता है। अल्लाह ने उसको हिकमत, दनाई, इल्म, ये तमाम चीज़ें दी हैं, वो उनको लोगों के अंदर फैलाता भी है, लोगों के मसाइल भी हल करता है। ये भी काबिल रश्क आदमी है कि कोई आदमी ये दिल में तमन्ना करे कि या अल्लाह जिस तरह उसको दिया है, इल्म दिया है, खूबसूरत बयान करने की क़ुव्वत गोयाई अता की है, उसको लिखने के लिए मजबूत कलम दिया है, या अल्लाह मुझे भी दे, मैं भी दीन का उस तरह काम करूँ, नशर व इशाअत करूँ। तो ये है असल के अंदर रश्क और रीस करने वाली चीज़ें। बाकी रहा दुनिया का माल, मैं उससे बढ़ जाऊँ, मैं उससे बढ़ जाऊँ, मेरी कोठी उससे बड़ी हो जाए, मेरी कार उससे बेहतर हो, मेरी पास पैसा उससे ज़्यादा हो, ये कौन सी दुनिया के अंदर मुकाबले, ये कोई काबिल कदर चीज़ नहीं है, काबिल मदद चीज़ नहीं है। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने साबित किया कि माल का जमा करना ये काबिल मुज़म्मत नहीं है। क्यों? उस आदमी के मदह की है जिसको अल्लाह ने माल दिया और हक़ का रास्ता में ख़र्च करने पर उसके ऊपर मुसल्लत है। तो माल होगा तो ख़र्च करेगा, तो जब माल है ही नहीं तो उसको ख़र्च कहाँ करेगा? तो गोया कि वो आदमी काबिल मदह है, काबिल तारीफ़ है, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जायज़ तरीके, हलाल तरीके से उसने कमाया और हलाल रास्ते में, सही रास्ते में उसको ख़र्च करता है। बाकी रही वो पीछे जो आयत थी जिसके अंदर ये बयान किया था कि माओ हिब्बो अन्नली उहदन ज़हबन, आपने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि ओहद पहाड़ के बराबर मेरे पास सोना हो तो 3 दिनार के अलावा मैं उसमें से कुछ बचा कर रखूँ। ये औलियत पर है, अफजलियत और औलियत, एक जायज़ होता है, एक औला काम होता है। तो अगर जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से माल कमाया है और इसमें से जो गरीबों मस्कीनों का हक़ है, ज़कात है, वो अदा करता है, तो बाकी बचा हुआ माल उसके लिए रखना जायज़ है। लेकिन अगर उसको भी ख़र्च कर दे, अपने सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों के लिए रखे, बाकी सारा ज़ायद ख़र्च कर दे, ज़कात के अलावा भी दे दे, तो ये तो बहुत औला काम है। लेकिन ये हर एक के ये इख्तियार में नहीं होता, इसलिए ये लाज़िम नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये तमन्ना थी कि इतना माल हो तो सब का सब मैं ख़र्च कर दूँ, लेकिन इसके बावजूद आपने ख़ुद भी अपनी बीवियों के लिए उनका सालाना ख़र्चा निकाला करते थे। ये अलग बात है कि अज़वाज मुतहरात, उनकी तरबियत भी ऐसी थी कि उनको जो कुछ मिलता वो भी खर्च कर देती, हत्ता कि फिर कई दिन भूख और प्यास से या रोज़े की हालत में गुजारने पड़ते। तो ये अलग बात है, अगर इंसान की बीवी हैं, बच्चे हैं या दीगर वरसा हैं, उनको महरूम करने की नीयत नहीं है, विरासत से महरूम करना या उनकी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम करने वाली नीयत सोच नहीं है, तो फिर ज़्यादा माल भी अपना ख़र्च कर दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाब नंबर 6, बाब रियाए फिर सदका, बाब है सदक़े खैरात के अंदर रियाकारी करना, दिखलावा, दूसरों को दिखलाने के लिए, शोहरत के लिए, इस तरह के मकासद के लिए अगर ख़र्चा किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। लिक़ौली तआला, इस सिलसिला में अल्लाह ताला का फरमान सूरह बकरा के आयत नंबर 264 वो इमाम साहब लाए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदक़ात को, खैरात को ज़ाय ना करो। कैसे? बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जतला कर और अज़ियत देकर। अपने सदक़ात व खैरात को एहसान जतला कर ज़ाय ना करो। एहसान किसी को दिया है, गरीब मिस्कीन को कभी दे ही दिया, तो उस हर मौके पर उसको
लोगों को सुनाते रहना, उसको ज़िच्ची करते रहना, तुझे फ़लाँ मौके पर ये दिया था। जो हमारे यहाँ बाद लोगों का वतीरा होता है कि कभी किसी गरीब को दे दिया है, तो अगर गरीब टाइम पर उसका कोई काम करने के लिए नहीं पहुँचा, हमने तो देकर उसको अपना एक ग़ुलाम बना लिया होता ना, कि हमारी हर खुशी और गमी के अंदर ये काम आए, ताकि क्योंकि हमने इसको साल बाद जब वो 1 मन गंदम जो दे देते वो भी उशर की होती है, या कि ज़कात का थोड़ा बहुत पैसा दे दिया 1000-1500 और पूरा साल उसको अपना जो है वो मुलाजमी बनाए रखा, तो ये तरीका नहीं है एहसान जतलाना। और ये एहसान जतलाना बहुत बड़ा जुर्म है। सही मुस्लिम की रवायत है कि आपने फरमाया कि सलासतुन ला यनज़ुरुल्लाहु अलैहिम, 3 बदनसीब है ऐसे कि अल्लाह उनको देखेगा भी नहीं, वला युकल्लिमुहुम, उनसे कलाम भी नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, और उनको पाक भी नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब में रहेंगे। कितनी वईदें हैं। ना क़यामत के दिन अल्लाह ने नज़र रहमत से देखना है, ना कि नर्म शफ़क़त प्यार मोहब्बत की बात करनी है, और ना उनको अज़ाब से पाक करना है। और उन बदनसीबों में से एक एहसान जतलाने वाला, किसी के साथ कोई नेकी की है, कोई तंगी तुरशी के अंदर उसका काम कोई कर दिया है, तो उसका एहसान जतलाना। खाओ रुपए पैसे के साथ किसी का तावन किया हो, सिफारिश कर दी हो, कोई और किसी मौके पर उसका तावन कर दिया, इसका एहसान जतला देना। हमारे यहाँ तो शादी ब्याह के मौके पर कोई किसी को मिठाई का डब्बा लेकर जाए, तो जब उनकी शादी के बारी हो तो वो कोई छोटा डब्बा लेकर आए तो उस वक्त मुँह पर मार देते हैं कि हम ये लेकर आए थे, इतने सूट लाए थे, इतने पैसे दिए थे। औरतें बेचारी तो इतनी होती कि वो चाय की प्याली या वो भी उसका भी एहसान जतलाएँगी। ये फ़लाँ हमारे आया, हमने चाय बनाई, बिस्कुट मंगाए, हम गए तो ना फोका पानी भी नहीं पूछा, ये क्या एहसान। एक चाय की प्याली वो भी बतला देनी। फिर औरतों की आदत होती है, जहाँ बैठी 2 औरतें आएगी, आज मैं तो बड़ी मसरूफ़ फिरी, क्यों, फ़लाँ आए, चाय बनाई, रोटी बनाई, फ़लाँ आए, यानी किसी न किसी तरह बात को घुमा कर अपने इस मौजू पर लाना कि हमारे यहाँ मेहमान आए थे, हमने चाय बनाई थी, बिस्कुट मंगवाए थे, खाना पकाया था, उसके अंदर ये डिशें तैयार की थी, ये सुनानी होती है। ये सब के सब एहसान जतलाने में आती है। आपने फरमाया कि नेकी को इस तरह एहसान जतला कर अपने सदक़ात खैरात को ज़ाया न करो। वल अज़ा, अज़ियत देकर किसी को का तामल कर दिया, अब उसको अपना ग़ुलाम, अपना नौकर, अपना मुलाजिम बनाए रखना। वो बेचारा कहता कि चौधरी ने मेरे तामन किया था, आइंदा मेरा तामन नहीं करेगा, सिफारिश करके मेरे बेटे को कहीं लगवा दिया है, वो वहाँ से निकलवा देगा, तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसको अपना कमी बनाए रखता है। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और मुकम्मल आयत अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता कौम काफिरीन को। इसके अंदर जिस तरह एहसान जतलाना और अज़ियत देने की वजह से सदका ज़ाया होता है, इसी तरह रियाकारी, क्योंकि जो एहसान जतलाता वो भी एक रियाकारी कर रहा होता है। यही करता है ना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, लोगों को सुना रहा है। इसी तरह अज़ियत देना ये भी एक रियाकारी के लिए उसने इखलास के लिए नहीं दिया। तो गोया कि जो एहसान जतलाने वाला था उसके अंदर भी रियाकारी का पहलू होता है। और रियाकारी के लिए कोई अमल भी किया जाए, सदका खैरात आई, कोई भी नेकी की जाए, तो अल्लाह के हम काबिल कबूल नहीं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही मुस्लिम की किताबुल अमारा हदीस नंबर 4923 में तफसीली वाक़या बारहा आपने सुना है कि सबसे पहले जहन्नम की आग के अंदर घसीट कर जिनको फेंका जाएगा, चला कर ना घसीट कर। वो कौन होंगे? वो कोई चोर, डाकू, शराबी, कबाबी नहीं होंगे। ये वो होंगे जो बाज़ार देखने के बड़े नेक थे, लेकिन उनकी नेकी सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए थी। कौन कौन थे? शहीद, जो शहीद हुआ था अपनी शोहरत के लिए। इसी तरह कारी कुरान, दीन का मुबल्लिग, लोगों से शोहरत और दाद लेने के लिए ये कुछ करता था। इस तरह सखी अपने माल को लुटा रहा था, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, मदारस बनाए जा रहे हैं, फ़लाँ गरीबों को दिया, इतनी सहरियाँ करा दी, इतनी इफ्तारियाँ करा दी, इतनी बच्चियों के शादियों का इंतज़ाम कर दिया, ताकि इश्तिहार के अंदर और ऊपर
बैनर के ऊपर मेरा नाम लिखा है ये। और आजकल तो इतनी रियाकारी है, क्या कहिया जाए। किसी को 100 रुपए की चीज़ देते तो उसकी वीडियो बनी है, वीडियो बन के वो चल रही है। किसी ने किसी को फलां गरीब का ये तामन कर दिया है, किसी को छोटा मोटा तामन कर दिया, उसके वीडियो बनाना है। वीडियो बना के जाना देने का मकसद क्या होता है? नहीं जी हमारी रियाकारी नहीं वैसे क्या है, इसी को तो रियाकारी करते हैं। कि किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है, वो वीडियो बनती है कि फ़लाँ चौधरी ने गिफ्ट दिया है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ बड़ी नेकी जो ना इखलास होती है, ये तो मफकूद ही हो चुकी है। इसलिए हर भाई को, हर बहन को ये खूब गौर व फिक्र करना चाहिए। पहले हमारे पल्ले तो पहले कुछ नहीं है, जो टूटी फूटी कर लेते हैं वो इस तरह ज़ाया हो जाती है। इसलिए ये ना हो कि क़यामत के दिन खाली हाथ ही रह जाए। इसलिए जो नेकी करे इखलास से। वक़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा सल्दन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का ये उसलूब है कि कुरान की आयत पेश करें तो उसके अंदर कोई मुश्किल अल्फाज हों तो उसकी भी वजाहत फरमा देते हैं। तो यहाँ इस आयत के अंदर 2-3 लफ्ज़ थे, उनकी वजाहत फरमाते हैं कि सल्दन लफ्ज़ आया है। सल्द कहते हैं लैसा अलैहि शैअन, जिसके ऊपर कोई शय न हो। चटियल, बिल्कुल चट्टान, सख्त किस्म की चट्टान जिसके ऊपर कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल साफ़ हो। वाक़ाल इक्रमा, और हत इक्रमा फरते हैं वाबिलुन। इस आयत के अंदर वाबिल का लफ्ज़ है। वाबिल का मतलब मातरुन शदीद, सख्त किस्म की बारिश, मूसलाधार सख्त किस्म की बारिश को वाबिल कहते हैं। व तल का लफ्ज़ भी आया। तल कहते हैं अन्नदा, शबनम, फवार, हल्की हल्की बूंदा बानी, ये शबनम वगैरह उसको कहते हैं। तो इस हदीस, इस आयत की तफसीली ये एक आगे तशबीह दी गई है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 264 आप निकाल कर पूरा तर्जुमा पढ़ें तो उसके बहुत प्यारी मिसाल है कि रियाकार कि तो ऐसे है कि जैसे कि पत्थर के चट्टान के ऊपर कोई मिट्टी की तह जम जाए, 1-1 इंच, आधा इंच जम जाए, तो कोई बेवकूफ़ आदमी कहे कि ये मिट्टी जमी हुई है, मैं इसके अंदर कोई बीज बो देता हूँ तो यहाँ बेहतरीन जो है वो सब्ज़ी उगेगी, जहाँ बेहतरीन जो वो कोई तरकारी उगेगी तो उसके अंदर बीज लगा दे। जो चट्टान के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जम गई थी उसी के अंदर बीज डाल दे। 1-2 दिन के बाद बारिश आए तो बिल्कुल सारी मिट्टी बह कर चला जाए, ना उसका बीज रहे ना कुछ और रहे, खाली का खाली हाथ। तो ये रियाकार समझता कि मैं बड़ा अच्छा काम करता हूँ, लोगों के अंदर यही मशहूर करता है, लेकिन वो नतीजा उसका कुछ भी नहीं होता। बाबन बसात, बाबन ला तुक़बल सदक़तुन मिन गुलूलिन वला युक़बल इल्ला मिन कसबिन तय्यब। बाब है कि नहीं कबूल किया जाता सदका ख़यानत से, ख़यानत वाला सदका कबूल नहीं है। वला युक़बल इल्ला मिन कसबिन तय्यब, और नहीं कबूल किया जाता मगर पाक कमाई, पाकीज़ा कमाई से जो सदका खैरात किया हो वो अल्लाह कबूल करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 224 इसी मफ़हूम वाली है, उसी से उन्होंने ये बाब कायम किया है। तो सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज ये हैं कि ला यक़बलुल्लाहु सलातन इल्ला बितहूरिन, वज़ू के बग़ैर अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। वला सदक़तन मिन गुलूलिन, और ख़यानत का जो सदका वो कबूल नहीं करता। गलूल वैसे तो माल गनीमत है, माल गनीमत तकसीम होने से पहले उसमें से कुछ चीज़ उठा ली जाए तो उसको ख़यानत कहते हैं, गलूल कहते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ आम है, किसी किस्म की भी ख़यानत है, किसी की चोरी डाका करके तो उसमें से सदका खैरात कर दे। जिस तरह के हमारे यहाँ हराम कमाई करके उसमें तो थोड़ा सा मस्जिद को, मदरसे को और बाद जो है किसी दरबार को हिस्सा निकाल दिया तो ये समझ लिया, मुतमिन कर लिया कि मैं अब मेरा माल पाक हो गया है। इसी तरह सूदी कारोबार करने वाले सूद कमाकर उसमें से कि 2-4 लाख कमाया तो उसमें से 1000-1500 कि मस्जिद को दे दिया, समझ लिए कि अब बाकी सारे पाक हो गए। और इस तरह रिश्वत लेने वाले नाका लगाकर खड़े होते हैं, हर एक से 50 रुपये, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये बटोरते रहते हैं। तो शाम को जाते वक्त दरबार दे गल्ले च भी 50 रुपये पाते, ये ज़हन बना लेगा बस सारे पाक हो गए। अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वो उसका है ही नहीं, कबूल कैसे करे।
जो चोरी का, डाके का, सूद का, हराम तरीके का कमाया वो उसकी मिल्क ही नहीं है। तो ये तो ऐसे है कि जैसे किसी की चीज़ उठा करो सदका कर दे। तो चोरी का माल उसका मालिक नहीं है, डाके के माल में वो मालिक नहीं है, रिश्वत लिए वो उसका मालिक नहीं है। फिर उसमें से देता किसको है? उसको तो इसकी मलकियत नहीं है, असल मालिकों को वापस करेगा, बरी होगा। अल्लाह ने वो कबूल करना तो दूर के बाहर, उल्टा वो तो उल्टा वबाल उसके लिए। चोरी की, ठगी लगाई, 2 नंबरी की, तोलने में किसी और की है, तो वो तो उल्टा उसका मुजरम है। तो नेकी के रास्ते में देकर उसका सवाब की उम्मीद बनाए हुए। ये भी आज बड़ा एक ट्रिक बना हुआ है अपने आप को मुतमिन करने के लिए। हराम तरीका, नाजायज़ तरीका, दूसरों का माल हड़प करके उसको समझा जाता मैं नेकी का। कि कोई जाए दूसरे के प्लाट पर कब्ज़ा करके ये तो मस्जिद बना लो, मदरसा बना दो। ले, ये मस्जिद मदरसा है? किसी गरीब के प्लाट पर कब्ज़ा कर लिया, या इसी तरह नाजायज़ किसी के ऊपर केस बना दिया, फिर उससे एक भारी तवान ले लिया, तब मैं केस उठाऊंगा, इतना का तवान। क्योंकि कितने हीले हैं, कितने तरीके हैं, हर एक किसी न किसी दाव पर लगा हुआ है। इल्ला माशाअल्लाह ला तक़बल सदक़तुन में गलूल, ख़यानत वाला सदका कबूल नहीं है। वला युक़बल इल्ला मिन कासबिन तय्यब, और नहीं कबूल किया जाता मगर पाक माल, हलाल तय्यब तरीके से कमाया हो। इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कोई हदीस तो नहीं लाए, सिर्फ एक आयत पर इत्तफ़ा किया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 263। लिकौल ही अल्लाह ताला का फरमान, कौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा। कौलुम मारूफ़ुन, अच्छी बात कह देना, व मग़फ़िरतुन, किसी को माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, खैरुम मिन सदक़तिन, ये उस सदक़े से बेहतर है, यतबउहा अदा, जिसके पीछे अज़ियत हो। किसी को अच्छी बात कह दे, सदका खैरात ना ही दे, मांगने वाले को, तावन वाले को अच्छे अंदाज से मादरत कर ले, कि और अच्छी बात ही कह दे किसी को, उसकी हौसला अफजाई वाली बात कह दे, या किसी दरगुजर करना, ये ज़्यादा बेहतर है उस सदक़े से जो हज़ारों की तादाद में किसी को दिया लेकिन उसके पीछे अज़ियत है। उसको अपना ग़ुलाम बना लेना है, उसको अपना मुलाज़म बना लेना है, उसको अपना कमी समझ लेना है। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बेपरवाह है, हलीम तहम्मुल करने वाला, बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह की 2 सिफ़तें, गनी भी और हलीम भी। तहम्मुल करता है, बर्दाश्त करता है। कितने जुर्म हम करते हैं, हमारे साथ कोई एक कर ले तो हम बर्दाश्त नहीं करते, कोई एक बार कर लेगा, दूसरी तीसरी बार तो हो ही नहीं सकता कि हम कहें। कहते एक बार, दूसरी बार, हर बार, तीसरी बार तो बहुत कोई शरीफ और बड़ी नरम तबीयत वाला वो कहेगा, तीसरी बार से तो आगे गुजरता ही नहीं। तो हाँ, अल्लाह ताला कितना करता है। एक दिन में हम कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, कितने जुर्म करते हैं, कितनी उसकी बगावत सरकशियाँ करते हैं। हलीम, फिर वो गनी भी है। हम तो हमल करते हैं किसी से, किस लिए? बर्दाश्त कर लेते हैं, मुख्ताज होते हैं। चलो शायद बड़े ने कह दिया, चौधरी था, वडेरा था, बर्दाश्त कर लें, कल काम आएगा। कोई MP MNA बर्दाश्त कर लेता है, कल वोट लेने हैं। कोई और बर्दाश्त कर लेता है, कल ज़रूरत पेश आ जाएगी। लेकिन अल्लाह गनी, वो किसी का मुख्ताज नहीं, उसको किसी की कोई मुख्ताजी नहीं, फिर भी वो तहम्मुल, फिर भी बर्दाश्त करता है। ये हलीम। तो हमारा हिल्म होता है किसी मकसद के तहत बर्दाश्त करते हैं, कोई ज़रूरत के तहत कि कभी काम पड़ेगा, कल काम पड़ेगा, परसों पड़ेगा। कोई मुलाजम बर्दाश्त करता है, को मालिक के तहत है। इसी तरह नीचे वाला ताबे जो है वो इसलिए बर्दाश्त कर लेता है कि वो दूसरा उसके ऊपर मुसल्लत होता है। लेकिन अल्लाह ताला सबसे बेनियाज, लेकिन इसके बावजूद हलीम तहम्मुल वाला है। बाब नंबर 8, बाबु सदक़ात मिन कसबिन तय्यब, बाब सदका खैरात करना पाक माल से, पाक कमाई से, पाक माल से सदका खैरात करना। अल्लाह ताला ने फरमाया वयुरबि सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, और अल्लाह नहीं पसंद करता हर नाशुक्री करने वाले और गुनाहगार को। युरबि सदक़ात, सदक़ात बढ़ाता है। पीछे तफसील है कि सूद को मिटाता है, सूद कम करता है, सदक़ात
गरीबों मिस्किनों को देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। ये अल्लाह का उसूल है। बज़ाहिर देखने में सूद लेने से तो माल ज़्यादा हो गया। जिसने किसी को लाख रुपया दिया था, हर महीने 5,000 ले रहा है, तो साल के अंदर उसने कितना ले लिया है? तो ज़ाहिर देखने के अंदर तो उसने एक साल के अंदर इतने हज़ारों बढ़ा लिए, लेकिन हकीकत के अंदर वो बढ़ा नहीं है बल्कि कम हो गया है। और सदका देने में किसी के पास 1 लाख रुपया था, उसने 5,000 मस्जिद को दे दिया, 5 मदरसे को दे दिया, 5 फलां गरीब को दे दिया, 5 बाज़ार देखने में तो कम रह गया है, 60-70 हज़ार रह गया है, लेकिन हकीकत में अल्लाह के कानून के मुताबिक वो बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है? ये अल्लाह ताला के तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। वही काम जो इंसान का 1000 रुपये में होना था, सदका खैरात करने की वजह से अल्लाह ताला 100 रुपये में कर देता है। एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी इंसान पर, जिस मुसीबत के अंदर उसका कई हज़ारों लगना था, हादसा होना था, एक्सीडेंट होना था, बीमारी आनी थी, कोई और परेशानी आनी थी, इसके 200-400 रुपया सदका खैरात करने की वजह से अल्लाह ने टाल दी। जिसमें कि 15-20 हज़ार लगना था, तो 200 रुपये सदका करने की वजह से अल्लाह ने टाल दी। ये थे अल्लाह ताला के बढ़ाने। बाकी रहा कि सूद लेकर बढ़ा तो लिया है, जितनी तनख्वाह थी उससे ज़्यादा कर लिया है, जितनी उसके असल था उससे ज़्यादा कर लिया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, गैस का बिल ज़्यादा आ गया है, मोबाइल गिर कर टूट गया है, कोई और चीज़ हादसा हो गया है, मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, कोई और गाड़ी का कोई नुकसान हो गया है, कोई ना कोई ऐसा शामत अल्लाह ताला डालता है कि जो उसने लिया होता ना, 5,000 जो सूद का लिया वहाँ 20,000 लगता है, जो असल ज़ार वो भी लगता है। और ऐसे अगर आप अपने गली मोहल्ले में रिश्तेदार बरादरियों में ऐसा काम करने वालों को देखेंगे, पूरी ज़िंदगी सूद ले कर के कभी भी उनका चूल्हा जो आप जलता हुआ नहीं देखेंगे। वो हमेशा हर तरह से मरे ही मरे रहते हैं। 2-4 दिन कुछ आ भी गए हैं, अंजाम उनका नाकामी वाला मैंने खुद ऐसे बहुत सारे देखे हैं। 4 दिन आए, बड़ा ठाठ बाट बनी है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो बिल्कुल रेडी पर हो गए। हदीस नंबर 1410, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुनीर समिअ अबन नज़र हद्दसना अब्दुल्लाह व इब्न अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तसद्दक़ बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यब। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सदका करता है बिअदल तमरतिन, एक खजूर के दाने के बराबर, खजूर के दाने के बराबर सदका करता है, मिन कसबिन तय्यबन, लेकिन पाक माल से, हलाल कमाई से, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, और अल्लाह नहीं कबूल करता मगर तय्यबी। अल्लाह का उसूल ये को तय्यब ही कबूल करता है। ये तो जुमला मोतरज़ा हो गया, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब। ये बात ऐसे आ रही थी, मन तसद्दक़ा बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यबिन फ़इन्नल्लाह, जो एक खजूर की मिक़दार भी पाकीज़ा माल में से, हलाल कमाई में से खर्च करता है, फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, तो अल्लाह ताला कबूल करता है उसको अपने दाएँ हाथ से, सुम्मा युरब्बीहा, फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है, ले साहिबी, उसके मालिक के लिए, कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवा, जिस तरह परवरिश करता तुम्हें से कोई एक अपने बछेरे की। घोड़ी का बच्चा जो 1 साल का हो, दूध पीना छोड़ दिया, वह घास करना खाना शुरू हो जाए, उसको फ्लू कहते हैं। तो घोड़ी का बच्चा, बछेरा जो है, जिस तरह उसको कोई पालता है, हत्ता तकून मिसल जबल, यहाँ तक खजूर के एक दाने के मिसल जो उसने सदका किया था वो ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह कर देता है। फलुव्वहु, घोड़े के साथ तशबीह ये दी कि घोड़े का बच्चा जल्दी परवरिश पाता है, जल्दी जवान होता है, और अरबों का ये पसंदीदा जानवर, अरबों का सबसे पसंदीदा जानवर ये घोड़ा होता था। तो इसलिए खूबसूरती की मिसाल दी है कि जैसे बछेरा लेता है, मसलन ज़्यादा से ज़्यादा लेगा 10,000 का, 12,000 का ले लिया, तो उसने 1 साल उसकी परवरिश की, तो साल के बाद बच्चे का 2 लाख, 2.5, 3 लाख, ओ कितने गुना बढ़ गया। फिर पहले कमज़ोर सा था, बड़ा मजबूत और कड़ियल बन गया। इसी तरह इंसान का खजूर के दाने के बराबर सदका अल्लाह बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, अल्लाह के हत्ता कि एक
खजूर के दाने के बराबर, ओहद पहाड़ बल्कि उससे भी बढ़ जाता है। ताबा सुलेमान अन इब्न दीनार, इब्न दीनार यानी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन दीनार से बयान करने वाले जैसे अबू नज़र है, इसी तरह ये सुलेमान ने भी ये रवायत उनसे बयान की है। दुआ है अल्लाह ताला, हाँ आगे भी ये वकाल बरका अन इब्न दीनार अन सईद बिन यसार अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी सनद से लाई हैं कि ये जिस तरह अबू सालेह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से बयान करते थे, सईद बिन यसार भी बयान करते हैं। वरवा मुस्लिम बिन अबी मरियम व ज़ैद बिन असलम व सुहैल, ये रिवायत मुस्लिम बिन अबी मरियम, ज़ैद बिन असलम व सुहैल वो भी अबू सालेह से बयान करते हैं अन अबी हुरैरा था। इन्हें उसके तवाबे शवाहिद बयान कर दिए कि ये कई संदों से ये रिवायत आई है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।